ये फुनसुक वांगड़ू भी ना क्या आदमी है यार। सोचता 20 दिन भूखा रह लूंगा तो लोग जाग जाएंगे, इंडिया बदल जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। बड़ा इनोसेंट बंदा है यार, इसको भी पता ही नहीं है ये तो मैं भी कर सकता हूं। सर, आपको किसने बोला कि हम बदल जाएंगे? आपके सोर्सेज आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग वो लोग हैं जो 4 दिन तक कपड़े नहीं बदलते, खुद को घंटा बदलेंगे। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जाने कितने अपनी जान दे गए, फिर भी हम नहीं सुधरे। हम लाइन तोड़ते हैं, सड़क के किनारे मूतते हैं और एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे किसी देश का नक्शा बना रहे हो। थूक थूक कर पूरे देश के सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होता है ना, उसको लाल रंग कर दिया हमने। डस्टबिन के अंदर अगर कचरा डाल दिया ना तो लगता है साला एम खराब हो गया, और इसीलिए डस्टबिन के बगल में कचरा फेंक कर बोलते हैं अरे यार मिस हो गया। और इसको लग रहा है कि 20 दिन का फास्ट हमें बदल देगा। सर, आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन ऑडियंस गलत चूज कर लिया आपने। ये इंडिया है सर, यहाँ लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो, स्माइल भी आ जाएगी, लेकिन मजा आ लेगी साला कोई लाइक और कमेंट कर जाए, है ना? और आपको लग रहा है कि 20 दिन का सैक्रिफाइस देख के लोग आपके बगल में आके जंतर मंतर में बैठ जाएंगे। अरे ये बहन छू मंतर हो जाएंगे। हम सोशल मीडिया के शेर हैं, कमेंट सेक्शन में ना पाकिस्तान की गांड फाड़ देते हैं। 2-3 बार तो मैं मुशर्रफ को मोर बना के आया हूँ पर्सनली। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी क्यों मारी। भाई, जब हमारे पास कोई और एक्सक्यूज नहीं बचता ना, तो हम सारा दोष विदेशी ताकतों पर डाल देते हैं। और सबसे फनी बात पता क्या है? हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है। अरे पर सिस्टम है क्या? एआई, एलियंस या पाकिस्तान? देखा, तुम लोग फिर आ गए। नहीं भाई, सिस्टम का नाम है हम लोग ही सिस्टम है। सालों झांको अपने अंदर। मैं खुद भी ऐसा ही हूं। मैं तो अपने मन में कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, फिर देश बदल रहा होता हूं और फिर मेरी नींद खुल जाती है। मैं जो देश बदलते बदलते रह गया 2-3 बार। फिर हम पूछते हैं मैं अकेला क्या ही उखाड़ लूंगा यार, एक अकेला आदमी क्या ही कर लेगा। मैं सोच रहा हूं आप लोग करोगे, आप सोच रहे हो भगवान करेगा, और भगवान ऊपर बैठा सोच रहा है मैं जो हर बार ये लोग मुझे को फंसा देते हैं, और फिर कोई कुछ नहीं करता। सर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो आपकी ऑप्टिमिज्म पे हंस रहा हूं। आपको लगता है हम बदल जाएंगे, पर हमें अपना पता है अच्छे से। सर, किसी ठेके के बाहर जाके देखो, दारू और चखना कैसे उड़ा रहे हैं लोग, और आप 20 दिन की हंगर स्ट्राइक लेकर आ गए। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। सर, आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। बंद कर दो ये स्ट्राइक का नाटक, क्योंकि आप गलत ऑडियंस को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूं हम किस चीज से इतना डर गए, ओपिनियन देने से, क्वेश्चंस पूछने से, या फिर सिर्फ इंसान बनने से। आजकल देखो, बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सिंगर्स कई बार किसी मुद्दे पर चुप रहना चूज करते हैं। वो उनका फैसला है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके फैसले की, और मैं उन्हें जज भी नहीं कर रहा। ये बात अगर मैं किसी पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा होता तो शायद ऐसे ही बोलता। मैं ऐसे लोगों को चूतिया बोलता हूं, और वो भी अव्वल दर्जे का। सालो, ये जो आज तुम लोग जहां पहुंच के भाव खा रहे हो ना, एक दिन सबके भाव नीचे गिरते हैं। पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू। अरे क्या पॉलिटिकल इशू है यार? मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूं, मेरे पापा मम्मी ना हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर हैं। तो क्या एक बंदा हमारे देश के बच्चों के लिए 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, और तुम लोग इतने इनसेंसिटिव बन गए हो कि हमें क्या मतलब? शर्म है थोड़ी सी? नहीं होगी तुम लोग के पास? चुल्लू भर पानी है, वो भी नहीं होगा। सालो, थूक के डूब के मर जाओ उसमें भैंचो। चतुर, वो 3 इडियट्स वाला, या असली हीरो तो वो निकला। सालो, उसने डेयरिंग दिखा दी यार बोलने की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो आदमी जो अपने फिल्म के कैरेक्टर से ही रिलेशनशिप नहीं निभा पाया, वो भोसड़ी का असली रिलेशनशिप के साथ क्या निभाएगा? वैसे भी हैट्रिक मार चुका है वो। पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेलिब्रिटीज को छोड़ दो, इन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी अपने मुंह में लिया हुआ था। जब चारों तरफ इनकी फजीयत हुई ना, तब जाकर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपना मुंह खोला था,
और वो भी एक फॉर्मेलिटी ही थी। लेकिन इन सब के उलट हम तो आम लोग हैं, हमारे पास कौन सी ब्रांड डील है भाई? किस कंपनी ने बोला कि अमन अगर तुम इस टॉपिक पे बोल गए तो तुम्हारा शैम्पू का एड कैंसिल? हम तो वो लोग हैं जो रोज सुबह इसी देश की सड़कों पर निकलते हैं, इसी हवा में सांस लेते हैं, इसी सिस्टम में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी सिस्टम में हॉस्पिटल में इलाज भी करवाते हैं और इसी सिस्टम में टैक्स भी भरते हैं। तो जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है ना, कम से कम हमें उसकी परवाह होनी चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, मुझे टेंशन वांगचुक की नहीं है, मुझे टेंशन हमारी है। क्योंकि इनको तो एक दिन पता चल जाना कि हम लोग कितने बड़े वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वांगचुक को सपोर्ट करो और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसको अपोज मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, किसी टीवी डिबेट का नहीं, किसी कॉमेडियन का नहीं, मेरा भी नहीं। हम लोग अजीब जनरेशन बन गए। 8 घंटे नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख सकते हैं, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट इश्यू को समझने के लिए 8 मिनट नहीं है हम लोग के पास। हम गूगल पर किसी रेस्टोरेंट को चूज करने से पहले 200 कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, और किसी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन बनाने से पहले हम लोग 2 मिनट नहीं सोचते। क्या आयरनी है ना? और फिर हम कहते हैं मुझे क्या? बस इन्हीं 2 शब्दों ने हमारे लौड़े लगा रखे हैं। मुझे क्या? रोड टूट रही है, मुझे क्या? स्कूल का सिस्टम खराब है, मुझे क्या? रेप हो रहा है, मुझे क्या? इंटरनेट बंद हो गया, नहीं, यहां पर पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। हम सब सोचते हैं कि मुझे क्या। भाई, कल को हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी बाहर काम करने जाएगी, हमारा टैक्स बढ़ेगा, हमारा शहर बदलेगा। हर नेशनल इशू धीरे धीरे पर्सनल इशू बनकर ना हमारे सर पर कूदेगा किसी दिन। और कल जब यही प्रॉब्लम तुम्हारे घर के दरवाजे पर नॉक करेगी ना, तब उसको भी बोलना मुझे क्या। वो मान जाती है या नहीं। एक बात बोलूं, लाइफ में हर बात का कॉन्सिक्वेंस होता है, कभी एक्शन का, कभी इनएक्शन का, कभी बोलने का और कभी खामोश रहने का। आज इग्नोर करना बहुत आसान लगता है, आज लगता है किसी और को बोलने दो, किसी और को लड़ने दो, किसी और को मरने दो। लेकिन एक दिन वक्त आता है जब इंसान सिर्फ एक ही लाइन सोचता है, काश काश मैंने उस दिन बोल दिया होता, काश मैंने उस दिन थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता, काश मैंने एक्शन लिया होता, काश मैंने थोड़ी सी कोशिश की होती। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, अगर कल हिस्ट्री बन गई तो आप किस तरफ रहना पसंद करोगे? बलिदान देने वालों में या वो हेट कमेंट्स देने वालों में? वैसे मैं भी महान आदमी नहीं हूँ, परसों तक मैं भी रील्स ही देख रहा था, 1-2 में मैंने कमेंट भी किया, मगर कल मैंने सोचा कि नहीं, अब एक्शन लेने का टाइम है। माइक पकड़ लिया, आ गया आपके सामने। मैं किसी मूवमेंट का लीडर बनने नहीं आया हूँ और मैं किसी पार्टी का वर्कर भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कॉमेडियन हूँ जो हंसाता है। कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती, कभी कभी जगाने के लिए भी होती है। अगर कोई आदमी 20 दिन तक अपनी किसी बात के लिए भूखा रह सकता है, तो हम 10 मिनट उसकी बात नहीं सुन सकते क्या? अग्री मत करो, डिसअग्री भी कर सकते हो, बस ओपिनियन तुम्हारा होना चाहिए, ना बोरोड, ना फॉरवर्डेड, ना एल्गोरिथम का डाउनलोडेड, सिर्फ तुम्हारा। आज मेरी वीडियो देखने के बाद सपोर्ट मत करना, अपोज भी मत करना, बस 10 मिनट खुद रिसर्च करना। अगर डिसएग्री करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर बिना रिसर्च के अग्री किया तो प्रॉब्लम वांगचुक में नहीं है, हम में है।